अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मीरे मजलिस पीरे तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान हुजूर किबला पीर मोहम्मद फजलुर रहमान साहब उकाड़वी सुम्मा अशरफी दामत बरकातहुमुल कुदसिया और साहबज़ादा वाला शान हुजूर किबला मोहम्मद हमजा साहब उकाड़वी दामत बरकातहुमुल आलिया खसूसी मेहरबानी की कि फ़कीर को चंद मिनट की हाज़री के लिए पुकार दिया। आप यकीन जाने कि मेरा सीना एक गार की मनिंद है। शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने अपनी ज़िंदगी का निसफ़ सदी का हिस्सा गुजारा है। मुझे वो हाल कमरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, यकीन जाने बड़ी यादें वाबस्ता शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ 29 दिन इस फ़कीर ने और शेखुल कुरान ने वहाँ गुजारे और मैं ये बावुज़ू खड़ा हूँ, मिंबर रसूल पे हूँ कि एक भी नमाज हमारी बगैर जमात के नहीं हुई। हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे फरमाया करते थे, बेटा नमाज का टाइम है, आप अजान दें। सुनते हो जाती, फिर आप तकबीर पढ़ते, मुझे कहते आप जमात करा दें, दाईं तरफ खड़े हो जाते। एक दिन ऐसा भी आया, आपने फरमाया ये हाल कमरे की लाइटें ऑफ कर दो। जब मैंने लाइटें बंद कर दी, मुझे गले में लेके कहा अल्लाहू अल्लाहू। मैं बावुज़ू खड़ा हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके बात कर रहा हूँ कि सारा कमरा सितारों से रोशन हो गया। आपने कहा मौलवी, लोग कहते हैं गुलाम अली के दिमाग को कुछ हो गया है। दिमाग भी ठीक है, कल्ब भी ठीक है, मुझ पर रब्बे जलील की तजल्ली का नुज़ूल है। ये है वो शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने मैंने हजरत साहब के साथ सफर भी किया है। जिस वक्त ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरा हुजूर किबला अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाल हुआ, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा था, 27वीं की रात थी। उस सफर में ये फकीर भी था, उस्ताजुल कुर्रा जीनतुल कुर्रा मेरी मुराद कारी मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब नूरी सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कारी साहब में थी, और जीनतुल कुर्रा का जनाब कारी मोहम्मद जहांगीर साहब साकिब। और हुजूर शेखुल कुरान की सरपरस्ती में हम यहाँ से चले। फर्टिलाइजर वाला जो कारखाना है, वहाँ हमारे कारी साहब के भांजे खतीब थे। गालबन यही जुलाई या जून का महीना था, तो शदीद गर्मी थी, हमारे रोजे थे। वहाँ हम गए, वहाँ जोहर की नमाज भी अदा की और थोड़ा सा आराम किया। तकरीबन 3:45 बजे के करीब हम आगे निकल गए। किले पे हजरत काज़मी साहब का जनाजा था, तो हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, आज इल्म का एक सूरज ज़ेरे जमीन चला गया। अल्लाह करीम ने इसीलिए तो फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इन लोगों के दर्जे बड़े बुलंद हैं। और यार हम जैसे फकीर, अब आके हमें समझ आई है कि हजरत साहब ने उस क्वार्टर में सारी जिंदगी गुजार दी। जब हम ईद उल फितर के दिन मिलने जाया करते थे, ये उनका आला ज़र्फ है कि हम जैसे तालिब इल्मों के लिए, हम जैसे निकम्मे तालिब इल्मों के लिए जनाब वो खुद उठते, वहां से बोतलें रखी होती थी, वो खोल के खुद पेश फरमाया करते थे। कहते बेटा यही मेरे नबी का हुक्म है। अल फक्र फखरी कहा करते थे। अब समझ आई कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक नजर से गुजरी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे जिंदा रखना गरीबों के साथ, और मुझे मौत आए गरीबों के साथ, और क़यामत के दिन उठाऊं तो उठाया जाए तो गरीबों के साथ।
शेखुल कुरान बहुत बड़े गरीब परवर थे। एक तो तीन बात सुनी सुनाई, जब हजरत का विसाल हुआ है मैंने कई ख्वातीन की जुबान से ये सुना कि हजरत हमारे यहाँ राशन भी भिजवाया करते थे, हमारे यहाँ पैसे भी दिया करते थे। यही इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखा है कि आप इतने गरीब परवर थे कि सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों के घरों में राशन तकसीम किया। हुजूर शेखुल कुरान को आखिरी बात जिस जाविये से उलट के देखें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के उसवे हसना पे पूरे उतरते। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब मैं नया नया आया तो ये हमारे दारुल उलूम का जो गेट था पुराना, उसके ऊपर बालकोनी वाले कमरा से आवाज आया करती थी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मैं एक रात उठा, सीढ़ियों के सामने जूता उतार के मैं हाथों और पांव से ऊपर चला गया। मैंने कान लगा के जब सुना हजरत साहब जिक्र कर रहे थे। जब सुबह हुई सबक पढ़ने के लिए हाल कमरे में गया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे तू मेरी जासूसी करता है। मैंने कहा जी मन आनम के मन दानम, मेरी क्या औकात है। कहने लगे मुझे अलहदगी में मिलना, कुछ तुम्हें भी दूंगा, जो कुछ मुझे मिला है शायद किसी को मिला होगा। खुदा की कसम सुनते थे कि जन्नत का लालच है और जन्नत पीछे रह गई, जन्नत वाले से शेखुल कुरान मिला के गए। तो मैं तमाम साथियों से भी और तमाम शहरियों से, ये साहबजादगान तशरीफ फरमा है, मैंने और आपने हम कुताही कर जाते हैं, हम जनाब वक़्त को टाल देते हैं। मेरा और आपका फर्ज मनसबी है हम इन हस्तियों के हाथ मजबूत करें और अपने दारुल उलूम की तरफ तवज्जो करें। हजरत साहब किबला के मज़ार पर इंशाअल्लाह ये फकीर अपनी तरफ से 1 लाख रुपया चंद महीनों में हजरत साहब की खिदमत में वो 1.5 लाख मेरी तरफ से जी, वो दरवाजा लगाएं, 1.5 लाख रुपया मैं पे करूंगा जी। अल्लाह आपको, ये मेरे गोड़वी साहब बैठे हैं, अरबी असाजा हमने कोर्स उधर मिलके किया है अता मोहम्मद साहब, तो इंशाअल्लाह ये फैजान शेखुल कुरान है। हमारी क्या औकात है, एक दरवाजा फकीर की तरफ से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और साहबजादान को सेहत और तवानाई अता फरमाए। ये हजरत के मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं, हजरत का वो ख्वाब पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत साहब फरमाया करते थे इखलास काम आता है, इखलास से चले कहीं कमी नहीं आएगी। अभी हफ्ते को मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, मैं बिहाड़ी में था तो हजरत साहब का दरमियान में उर्स आ गया। मेरी फैमिली ने जोर डाला जनाब हम हफ्ते को खत्म रखते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने उर्स में हर हाल में जाना है। भाई अल्लाह को चला गया, लेकिन मैं हजरत साहब का उर्स मुबारक मिस नहीं कर सकता। तो मैंने रात माजरत भी की और साहबजादा साहब को सलाम भी पेश किया। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक